अब टेंस चार्ट में देख लो, टेंस चार्ट में एकदम बढ़िया से याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, इंडेफिनाइट है ना जी, हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं। उसका पहचान हम लोग किससे करते हैं, ता है, ती है, ते है। तो सबसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का जो है अंत में जो है इसका पहचान है ता है, ती है, ते है। ये क्या है, इसका पहचान है, क्या है, पहचान है। उसके बाद इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू या डज, ठीक है। उसके बाद देख लो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब कंटिन्यूअस में इसका जो पहचान है वो रहा है, रही है, रहे है, रहे हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे जो इसका अनुवाद लास्ट में हम लोग कोई वाक्य में अगर दिखाई पड़ गया तो समझ जाएंगे क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो इसका क्या है, पहचान है, समझ में आया। उसका फिर देख लो प्रेजेंट परफेक्ट का, है ना जी। अब इसका पहचान क्या है, चुका है या चुकी है, ठीक है, चुका है या चुकी है, इसका ये पहचान हो गया। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है हैव, हैज, ठीक है, प्लस वर्ब 3। ये जो सेंटेंस बनेगा किससे बनेगा, हैव, हैज और वर्ब 3। हाँ, पहले हैज और हैव है, ठीक है। उसके बाद देख लो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है कि रहा है, रही है, रहे है प्लस समय। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही पड़ेगा। जैसे कि रहा है, रही है, हम यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देख सकते हैं। अंत में देखो तो रहा है, रही है, रहे है ना। अब वही चीज़ क्या है, रहा है, रही है, रहे है। तो इसमें तो कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना जी। तो इसके लास्ट में भी देखो रहा है, रही है, रहे है। अब यहाँ पे देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी देख लो, रहा है, रही है, रहे है। तो क्या सेम दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, हम कैसे समझेंगे, इसके साथ क्या लगा रहेगा, समय लगा रहेगा, तब हम समझ जाएंगे क्या कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। समझ में आया यहाँ तक, कुछ दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। चलो उसके बाद हम दूसरा नंबर पर आ जाते हैं, क्या, पास्ट में। पास्ट का, पास्ट इंडेफिनाइट का देख लो, यानी सिंपल पास्ट में भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल पास्ट में क्या है, देखो इसका पहचान क्या है, आई, ए, या, था, ता, था, ती, थे, या हम था, थे, थी कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे अगर उसका अंत में रहे तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनाइट का है। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस का देख लो। पास्ट कंटिन्यूअस में उसका अंत में क्या बोल रहा है, रहा था, रही थी या रहे थे, है ना जी, है ना, उसका पहचान है। अगर यही चीज लास्ट में मिल जाएगा वाक्य के अंत में, ठीक है, तो हम लोग को क्या समझना है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। यहाँ तक कुछ दिक्कत। उसके बाद पास्ट तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस का देख लो। पास्ट परफेक्ट में क्या बोल रहा है, इसका पहचान क्या है, चुका था, चुकी थी, लिया था, ठीक है। अगर इस तरह दिखे तो हम लोग को समझ जाना चाहिए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। इसके साथ क्या लगेगा, हैड प्लस वर्ब 3, ठीक है। उसके बाद देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना जी। अब इसका अंत में देखो अगर रहा था, रही थी, रहे थे या प्लस उसके साथ समय, अगर उसके साथ समय रहे तो हम लोग क्या समझ जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है ना जी। अब इसलिए बोलते हैं कि रहा था, रही थी, रहे थे। यहाँ भी देखो तो रहा था, रही थी, रहे थे, सेम है, यहाँ पे सेम है कि नहीं है। लेकिन अंतर क्या है, इसके साथ समय का बोध होता है, इसके साथ समय का बोध होता है। इसलिए हम लोग समझ जाएंगे यहाँ पे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, ठीक है। सेम वही प्रोसेस हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखे थे, प्रेजेंट में देखे ना। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या, रहा है, रही है, रहे है ना। अब उसके साथ देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे, सेम है ना। बस अंतर क्या है, दोनों में अंतर है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ क्या है, समय का बोध होता है ना, अंतर है। चलो आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, इसके साथ क्या लग सकता है, हैड बीन,
ठीक है, प्लस वर्ब फॉर प्लस सिंस या फॉर। अब फ्यूचर में, ठीक है, तीसरा नंबर फ्यूचर में देख लो, फ्यूचर इंडिफिनाइट यानी सिंपल फ्यूचर भी बोल सकते हैं हम लोग। सिंपल फ्यूचर में देखो इसका पहचान क्या है, गा गी गे है ना जी। इसका जो हेल्पिंग है वो क्या है, विल है, यहाँ तक ना। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस देख लो, कंटिन्यूअस में क्या है, अब पहचान इसका रहा होगा या रही होगी, इसका क्या है, पहचान है, ठीक है। अब उसके साथ जो हम लोग प्रयोग करते हैं विल बी का और उसके साथ वर्ब फोर का, ठीक है। अब वर्ब फोर इसका मतलब क्या है, आईएनजी एंड वर्ब वन के साथ है ना जी। अब जैसे आईएनजी जुड़ गया वो क्या है, वर्ब फोर। उसके बाद देख लो फ्यूचर परफेक्ट का। अब फ्यूचर परफेक्ट में इसका पहचान है क्या है, चुकेगा, चुकेगी या चुकोगे, है ना, यही इसका क्या है, पहचान है, ठीक है। किसका पहचान है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो इसका जो प्रयोग करेंगे हम लोग विल हैव का और उसके साथ वर्ब थ्री का, ठीक है। उसके बाद लास्ट में देख लो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब यहाँ पे देखो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और उसके साथ क्या दे दिया, समय दे दिया। अब यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे देखो तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, बात नहीं समझा, सेम है ना, बस अंतर क्या चीज का है, समय का। यानी टोटल टेंस में यहाँ पे देख सकता प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, इसका कंटिन्यूअस का पहचान, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस का कंटिन्यूअस का पहचान जो है, यहाँ पे देखो रहा है, रही है, रहे है, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होगी, यही ना है जी पहचान। उसके अलावा अब उसके साथ मिलता जुलता जो पहचान है, फ्यूचर में देख लो या पास्ट में देख लो या प्रेजेंट में देख लो, तीनों टेंस का फिर देख लो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। अब यहाँ पे देखो तो रहा है, रही है, रहे है जी, बस अंतर क्या चीज का था, समय का। यहाँ भी देखो रहा था, रही थी, है ना सब जी, बस अंतर क्या चीज का रह गया था, समय का रह गया था। यहाँ भी देखो रहा होगा, रही होगी, रही होगी, सेम है ना, लेकिन अंतर क्या चीज है, समय का अंतर है। बात समझ में आया, तो ये टेबल बढ़िया से याद हो जाएगा। कुछ दिक्कत होगा यहाँ तक, कुछ दिक्कत नहीं होगा।